कक्षा 11 वाणिज्य व्यवस्था और संचालन में आपका दूसरा चैप्टर धनधाकीय सेवाएं, जिसमें हम डाक सेवा के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें जो विभिन्न प्रकार के डाक के द्वारा जो सेवाएं प्राप्त होती हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो टॉपिक था आपका 11वां सार्वजनिक भविष्य निधि, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सार्वजनिक भविष्य निधि है, ये 15 वर्ष की अवधि के लिए खोला जा सकता है। 15 वर्ष की अवधि पूरी हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो उसके बाद अगले 5 साल के लिए उसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। और सार्वजनिक भविष्य निधि के अंदर वर्ष में कम से कम 500 रुपया जमा करना ही होता है। अगर नहीं करेंगे तो हमारा ये जो फंड है, अकाउंट होगा, वो बंद हो सकता है। 15 साल से पहले ये जो खाता है बंद नहीं किया जा सकता है। और साथ में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सार्वजनिक भविष्य निधि जिन्होंने खुलवाया होगा उन्हें आयकर में माफ़ी मिलती है, यानी कि इनकम टैक्स छूट प्राप्त होती है। और अगर जो खाता धारक है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा, उसका जो नॉमिनी होगा, उसे उसकी रकम प्राप्त हो जाएगी। तो ये था सार्वजनिक भविष्य निधि। उसके बाद अगला आता है पोस्टल बीमा। याद रखना है आपको कि पोस्टल बीमा है ये या तो सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है या फिर अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। आम जनता के लिए, आम व्यक्तियों के लिए ये सेवा उपलब्ध नहीं होती है। इसके अंदर पोस्टल बीमा की विशेषता यही है कि कम से कम प्रीमियम भरा जाता है और अधिक से अधिक बोनस कर्मचारियों को प्राप्त होता है। उसके बाद अगला आता है मासिक आय योजना। मासिक आय योजना है, यानी कि प्रति महीने के लिए आवक प्राप्त हो उस प्रकार की ये योजना होती है, जिसमें जो भी व्यक्ति ने ये मासिक आय योजना के अनुसार पॉलिसी वगैरह ली होगी, खाता खुलवाया होगा, तो उसे हर महीने ब्याज की रकम मिले, तो इस उद्देश्य से वो खाता ये खुलवाता है। ऐसा खाता 5 साल की समय अवधि के लिए खोला जाता है और अगर ज़रूरत हो तो एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और अगर हमें ज़रूरत है तो 1 वर्ष के बाद हम कुछ कानूनी कार्यवाही करके, कागजी कार्यवाही करके इस खाते को बंद भी कर सकते हैं, अगर हमें बंद करना हो तो ये हो गया मासिक आय योजना। उसके बाद डाक सेवा के द्वारा अगली सेवा दी जाती है मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर में मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे या रकम भेजने की व्यवस्था है। इस सेवा के लिए पोस्ट ऑफिस को कमीशन देना पड़ता है और जिस व्यक्ति को रकम भेजी गई हो उस व्यक्ति से रकम मिलने के बदले रसीद पर हस्ताक्षर लिए जाते हैं और वह रसीद रकम भेजने वाले को पहुंचा दी जाती है। तो ये मनी ऑर्डर के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी गई है। मनी ऑर्डर क्या है? तो मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से हम एक जगह से दूसरे जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पैसे भेजता है तो उसे मनी ऑर्डर कहते हैं। अगर हमें मनी ऑर्डर किसी व्यक्ति को भेजना है, पैसे भिजवाने हैं, रकम भिजवानी है, तो उसके लिए हम पोस्ट ऑफिस को कमीशन देंगे, फीस देंगे। साथ में जो भी व्यक्ति ने रकम भेजी है, सामने वाली व्यक्ति को रकम मिलने के बाद रसीद पर पोस्टमैन हस्ताक्षर लेता है और वो रसीद रकम भेजने वाले व्यक्ति को दे दी जाती है या पहुंचा दी जाती है। डाक विभाग द्वारा ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के उपयोग से इंस्टेंट मनी ऑर्डर, यानी कि IMO इंस्टेंट मनी ऑर्डर प्रारंभ कराया गया है, जिसमें IMO का फुल फॉर्म एग्ज़ाम में आ सकता है। तो जिसके अंदर 1000 से लेकर के 50,000 तक की रकम भारत में किसी भी स्थान पर एक ही दिन में पहुंचा सकते हैं। धन भेजने वाले को पोस्ट ऑफिस के द्वारा धन तथा कमीशन की रकम चुकाने के साथ ही उसकी रसीद और एक निजी नंबर सीलबंद लिफाफे में दिया जाता है। IMO में इंस्टेंट मनी ऑर्डर में जो भी व्यक्ति पैसा भेजना चाहता है वो 1000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक की रकम भारत के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। साथ में जो भी व्यक्ति रकम भिजवा रहा है तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा उस व्यक्ति को
कमीशन और जो रकम है देने के बाद अगर वो 50,000 रुपये भिजवाना चाहता है तो 50,000 प्लस जितना भी पोस्ट ऑफिस का कमीशन होगा वो चुकाने के बाद पोस्ट ऑफिस एक रसीद देगा और एक लिफाफे बंद सील बंद नंबर उसमें होता है वो दिया जाता है। वो नंबर जिस व्यक्ति को पैसे भेजे गए हैं उसे देना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने पैसा भेजा है और जिस व्यक्ति को भेजा गया है वो नंबर उसे वो दे देगा। जब पोस्टमैन वो रकम ले करके व्यक्ति के पास जाएगा पैसे देने के लिए तो वो जो लिफाफे में नंबर होता है वो मांगता है। वो नंबर देने के बाद और अपना कोई भी पहचान पत्र, चाहे आधार कार्ड हो, पान कार्ड हो, इलेक्शन कार्ड हो, कोई भी पहचान पत्र दिखाने के बाद उसे मनी ऑर्डर दिया जाता है। और इस प्रकार एक जगह से दूसरे जगह पैसा भेजने के लिए ये अत्यंत सुविधाजनक सेवाएं हैं। साथ साथ में डाक सेवा के द्वारा अब ई मनी ऑर्डर यानी कि ईमो की सेवा प्रारंभ की गई है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर कि जो कंप्यूटर के द्वारा या जो वेब सर्विस होती है उसके द्वारा ऑनलाइन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे पैसे भेजे जा सकते हैं। इसमें कितनी रकम भेजी जा सकती है? तो इसमें 1,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक भेजे जा सकते हैं ई मनी ऑर्डर के द्वारा। याद रखना है आपको, इंस्टेंट मनी ऑर्डर के द्वारा आपको 1,000 से 50,000 रुपये भेजे जा सकते हैं और ई मनी ऑर्डर के द्वारा ईमो के द्वारा 1 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक हम भारत के किसी भी स्थान पर भेज सकते हैं। इसके लिए हमें पोस्ट ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम जो भी पोस्ट ऑफिस है उसकी ऑनलाइन सर्विस के द्वारा आसानी से जिस व्यक्ति को पैसे भेजने हैं उसका नाम, पता, पिन कोड नंबर, ये सारी चीज़ें डाल करके हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं कमीशन के साथ और पोस्ट ऑफिस वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को वो रकम पहुंचा देता है और उसी प्रकार से उसका पहचान पत्र देख करके और फिर उसे फ़ोटो वाला पहचान पत्र देख करके और रकम उसे दे देता है। तो ये आपका हो गया मनी ऑर्डर। उसके बाद डाक सेवा में अन्य गौण सेवाएं भी दी जाती है। जो हमने अभी तक सेवाएं देखी ये सेवा डाक सेवा देती है। इसके अलावा है पेंशन वगैरह जो है उसकी सुविधा करना, बचत खाते खोलना कि पेंशन आती हो और वहाँ पे उसका खाता खुलवाना। अगर रेलवे में टिकट वगैरह बुकिंग करनी है तो वो भी डाक सेवा के द्वारा हो सकता है। भारत सरकार विविध प्रकार की योजनाएं निकालती हैं, वो योजनाएं पोस्ट ऑफिस के द्वारा हम सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है तो वो हम पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी मुद्राएं हैं, अब के समय में बैंक के अलावा डाक सेवा भी है, पोस्ट ऑफिस भी है कि जो विदेशी मुद्राओं का चलन स्वीकार करती है। हमें अगर विदेशी मुद्रा चाहिए तो हम पोस्ट ऑफिस में से प्राप्त कर सकते हैं, परिवर्तन करवा सकते हैं। तो ये अन्य गौण सेवाएं हैं जो डाक सेवा के द्वारा हमें प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पे ये डाक सेवाएं, ये हमारा मुद्दा पूरा होता है। उसके बाद जो अगला मुद्दा आता है गोदाम, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे।